नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी किडनी पर। यहां पे आज मैं बात करूंगा टीजीटी पीआरटी सह पंचायत सचिव एलडीसी का रिजल्ट कब तक आएगा और जजमेंट क्यों नहीं आ रहा है, जजमेंट में लेट क्या हो रहा है, क्यों विलंब हो रहा है, साथ ही साथ कॉज लिस्ट होता क्या है, कोई भी कोर्ट कॉज लिस्ट जारी करती है वो होता क्या है, ये समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। और जजमेंट के कितने दिनों बाद, मतलब कौन सा ऐसा माह है जहां पे आपको गुड न्यूज देखने को मिलेगा, ये भी मैं आज चर्चा कर दूंगा। और जब मैं माह बताऊंगा तो आप निश्चिंत रहिए कि उसी माह में आएगा भी, ये मुझे इंटरनल स्रोत से पता चल जाता है। बट दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 11वीं जेपीएससी कब आ रहा है। बहुत सारे छात्र छात्राएं इसकी तैयारी में लगे हैं और 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जिनका नहीं हुआ वो भी ढूंढ के लग जाइए, जेपीएससी कब तक आएगा ये भी मैं बता रहा हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में बहुत सारे छात्र छात्राएं लगे हैं, तो उनके मन में यही दुविधा है कि अंतिम टाइम में तैयारी कैसे करें, क्या ऐसा करें जो तीर निशाने पे लग जाए और एक सीट पक्की हो जाए। आज मैं उसका भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा टीजीटी सह पीएस रिजल्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ सुनवाई हो रखा है, जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है, बस जजमेंट आना है। कॉज लिस्ट अभी भी इस जुलाई महीने में नहीं आएगा। आपका कॉज लिस्ट होता क्या है वो समझाता हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब तक आएगा। तो देखिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए कि अगस्त माह के सेकेंड वीक तक, यानी 1 से लेकर 14 के बीच में कभी भी जजमेंट आ सकता है, जिसकी संभावनाएं लगभग 90% है। और उसके बाद अगस्त माह में तो कंफर्म रहिए कि आपका जजमेंट आ जाएगा, लेकिन 1 से लेकर 14 के बीच ही आपका जजमेंट आने वाला है। 90% आप बिल्कुल ये मतलब समझ लीजिए। और अगर वहां पे 14 तक नहीं आता है किसी कारणवश, कि कोर्ट में बहुत सारे मामले होते हैं, अगर नहीं आया तो अगस्त के 3rd-4 वीक में तो पक्का आ जाना है। जजमेंट के आने के ठीक आप 4 वीक का वेट करिएगा, 4 वीक लगभग मैं बता रहा हूं। अब देखिए, आयोग के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो आमतौर पे होता चला आता है वो वैसे ही होता है। अब आमतौर पे होता क्या है कि ट्रेन डेली मतलब टाइम से आ रही है और अचानक एक दिन लेट आ गई तो वो अलग बात होता है, टेक्निकल फॉल्ट होता है। जजमेंट आने के ठीक 4 वीक यानी 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में क्या आने वाला है वो भी बता दे रहा हूं। एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा, तो टीजीटी जो भी है, अब इसमें यही देखना है कि जजमेंट में आता क्या है, क्या पुराने वालों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई जो नौकरी कर रहे हैं, या केवल नए वालों के साथ हुई, टीजीटी वालों के, क्योंकि वो आधा से अधिक ज्वाइन किए और कुछ ज्वाइन नहीं किए। यूं माने कि लगभग 70-80% ज्वाइन कर चुके हैं, 70% के आसपास, कुछ ही लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनके साथ क्या होगा। और पीएस का तो कंफर्म रहिए, पंचायत सचिव सह एलडीसी आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि आपका रिजल्ट फाइनली आएगा और कॉमन मेरिट लिस्ट के थ्रू आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्या होता है कॉज लिस्ट? देखिए, इसको यूं सिंपल समझिए। कॉज लिस्ट होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन में क्या होता है कि आप जैसे रिजर्वेशन कराते हैं AC 1, 2, 3 टायर या फिर स्लीपर में, तो आपका ट्रेन आने के कुछ देर पहले एक लिस्ट जारी किया जाता है स्टेशन के बाहर। वो लिस्ट में आप अपना नाम देखिए, चढ़ जाइए, बस वही है। कॉज लिस्ट उसी तरह का होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कॉज लिस्ट जारी किया जाता है पूरे 1 सप्ताह का। वो ये होता है कि आप अपना केस नंबर देखिए, उस पर जाके जज साहब को बताइए, मतलब वकील बताएंगे कि मेरा केस नंबर ये है और आज का डेट है। जज साहब देखेंगे, वहां उनके पास पूरी लिस्ट होती है और उसी के थ्रू आपके फैसला या सुनवाई जो भी होना होता है। कॉज लिस्ट सुनवाई के लिए भी होता है और फैसले के लिए, सब सारे चीजों के लिए होता है। मतलब यूं समझिए कि ट्रेन में जैसे आप सफर कैसे करते हैं, तो आपका एक टिकट कंफर्म होता है कि हाँ अब आप जाइएगा, तो वहां जज कौन होगा ट्रेन में अंदर? टीटी साहब आएंगे एकदम मिलाने, हाँ जी रमेश कुमार सीट नंबर 35 पे बैठा है, हाँ ठीक है। तो वही होता है कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट आने के बाद आपका समझिए कि कंफर्म है कि आपका, जैसे ट्रेन आई, कंफर्मेशन टिकट मिला, कंफर्म है कि आप यात्रा करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो कॉज लिस्ट अभी फिलहाल इस वीक में, मतलब ये जुलाई महीने तक नहीं आई है, अगस्त में निश्चिंत रहिए आ जाएगा। और आपका रिजल्ट पीएस का और सह टीजीटी का रिजल्ट यानी हाई स्कूल टीचर का रिजल्ट एकदम कंफर्म रहिए कि सितंबर एंड तक या अक्टूबर के 1st वीक तक आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। 11वीं जेपीएससी अभी भाई नहीं आएगी। 11वीं जेपीएससी का जो वेट कर रहे हैं आप, एकदम मान लीजिए अगस्त सितंबर तक उम्मीद तो एकदम कम रखिए, क्योंकि देखिए इस पे कमेटी बनी है, कमेटी रिपोर्ट देगी, नए सिरे से इसमें काम हो रहे हैं। और ऐसे में अभी 11वीं जेपीएससी नहीं है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखिए तैयारी पहले से करिए, तैयारी पहले से करिए अगर आपको भेदना है लक्ष्य को, क्योंकि ये बड़ा एग्जाम होता है, ये छोटा एग्जाम नहीं है। इसमें पीटी मायने नहीं रखता है, मेन रखता है मायने मेंस। और मेंस का आंसर राइटिंग या मेंस का जो प्रिपरेशन है वो 1 दिन में नहीं होता है या 2 महीने में नहीं होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो 11वीं जेपीएससी फिलहाल अभी नहीं आएगी, लेकिन आपका काम है तैयारी करते रहना, करिएगा। और सबसे ज्वलंत मुद्दा कि जेएसएससी सीजीएल अंतिम 25 दिनों में कैसे ऐसे रगड़ दें कि सुपर ट्रिक, सुपर रणनीति, क्या ऐसा करें कि एकदम इसमें एक सीट निश्चित हो जाए। देखिए, इसको लेके मैं कई चीजें बताऊंगा और जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो ध्यानपूर्वक समझिएगा।
ठीक है, जो पढ़ने वाले जो सीरियस बच्चे हैं, कहने का मतलब कि जो तैयारी में धूम के लगे हैं, है ना, कुछ लोग अभी भी हल्के में लेते हैं कि अरे होगा नहीं होगा। देखिए एग्जामिनेशन हो या ना हो, आपका जो आयोग एक डेट दी है उसी डेट को धारणा धर के आप तैयारी करिए, क्योंकि ये तैयारी कहीं आपका नहीं जाने वाला है। कल के डेट में कोई भी वैकेंसी आएगी, जैसे देखिए अभी इनका जो वैकेंसी आया है सीजीएल का, और एक आया है तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, और एक वैकेंसी आया नगर पालिका सेवा संवर्ग। इन तीनों का मैच करिएगा लैंग्वेज पेपर 2 का, एकदम हूबहू सब सिलेबस है। तो यहां जो आपने तैयारी किया वहां भी काम करके तैयारी एकदम करते रहना है। अब देखिए रणनीति, सुपर रणनीति, बेस्ट रणनीति क्या होगी वो मैं आज बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पेपर है 3, एक ही दिन एग्जाम होगा, ओएमआर पे होगा। एग्जामिनेशन सेंटर 24 जिले में बना दिए जाएंगे, आपका जहां जहां जैसे देना होगा उनको दे देंगे। अमूमन जो देते थे पहले, कभी कभी क्या होता था कि जो लोकल लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई रांची जिला है तो मैक्सिमम रांची जिले वालों को रांची दे देते थे, और कभी कभी रांची को जमशेदपुर के इधर उधर फेंकते थे। जेपीएससी में होम सेंटर था, तो होम सेंटर ना हो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। होम सेंटर होने से बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो पेपर यहाँ पे 3 होंगे, 3 एक ही दिन में होगा, यानी आप सुबह जाइएगा लगभग 8 बजे 7 बजे घुसा दिया जाएगा। 2-2 घंटे का पेपर है, तीनों 2-3 6 घंटा, और बीच में मान लीजिए 3 घंटा गैप, तो 9 घंटा। 7 से लेकर 5 तक करा देंगे आपका, जैसे पंचायत सचिव से एलडीसी में भी हुआ था यही चीज, है ना। तो पेपर 3 है, तो पहला पेपर है आपका भाषा ज्ञान। अब देखिए रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इसमें 60 इंग्लिश और 60 हिंदी पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन है ये, तो टोटल 120 क्वेश्चन का 30% ही लाना है आपको, 30% ही लाना है। अब यहाँ करिएगा तो 36 क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे फोन करके भी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि 18 लाना है कि कहीं से भी 36। आयोग का ये नोटिफिकेशन निकाल के देख लीजिए, उसमें लिखा है कि हिंदी इंग्लिश मिला के 36 क्वेश्चन लाना है, यानी 30%। कैसे भी लाइए। हिंदी का मैंने मास्टर वीडियो बहुत शानदार तरीके से दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं, कि जैसे मान लीजिए आपने YouTube खोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको चेक करने हैं, कैसे करेंगे ये मैं दिखाता हूं। जैसे आपने मान लीजिए आजाद जेपीएससी एकेडमी खोला है, ठीक है। अब मान लीजिए एक वीडियो मैं यहां पे दिखाता हूं, कोई भी, और ये दिखाता हूं, है ना। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं दिखा देता हूं। और उसमें क्या है कि जैसे डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लिया जाए ये वीडियो मेरा चल रहा है ऊपर में, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो ऐसे तीर मारा हुआ है इसको छू दीजिए, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे दिया होगा हिंदी मास्टर वीडियो का लिंक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी मास्टर वीडियो का लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हिंदी मास्टर वीडियो पे लेके चला जाएगा मुझे। देखिए हिंदी मास्टर वीडियो आ गया, यही होता है डिस्क्रिप्शन। अगर जिन्हें नहीं चेक करने आते हैं, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं मुझे सर डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं, बता दिया। तो यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए, कंफर्म रहिए, आपको 36 क्वेश्चन चाहे जैसे लाइए। आप हिंदी में मान लीजिए 50 सही किए, 10 इधर इंग्लिश में माइनस चला गया, मान लीजिए 10 माइनस, तब भी आपके 40 क्वेश्चन सही हुए ना, तब भी आप पास हैं। तो ये मैंने मास्टर वीडियो बहुत शानदार तरीके से दिया है, अच्छे से देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। आप एग्जाम दे के आइएगा फिर मुझे बोलिएगा। तो ये पेपर 1 का मैंने पहले वादा आपसे किया था कि टेंशन मत लीजिए, मैं पेपर 1 को बिल्कुल आसान बना दूंगा। मैंने पूरी जी जान लगा दी। 6 दिन तक मैंने वीडियो लिखा है, मतलब कंटेंट को लिखा यहाँ बोर्ड पे। 6 दिन मुझे पूरे लगे और बहुत शानदार तरीके से, और मैं लगभग 3.25 घंटे पसीने में नहा के वो वीडियो बनाया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो अच्छे से देखिए, है ना। और दूसरा है क्षेत्रीय भाषा। अब क्षेत्रीय भाषा में देखिए, मैं माफी चाहता हूँ फिर से एक बार खोरठा वालों से कि मैं इस बार आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में खोरठा का एक टीचर मैं अच्छा लाऊंगा और आपको वो पढ़ाएंगे भी, है ना। क्षेत्रीय भाषा मैं यहाँ पे केवल नागपुरी कराया हूं, तो नागपुरी को लेके अब देखिए पेपर 2, अब यहां से टेंशन शुरू होगा। ये तो टेंशन है ही नहीं, ये टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेन टेंशन कौन सा है, ये पेपर 2। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कहीं भी जाते हैं, पहला काम अगर खराब हो गया तो आगे वाला भी मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि खराब होगा। मतलब नहीं बोलते हैं कि पहला अगर शुरुआत खराब है तो फिर बीच में खराब हो जाएगा, और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंतिम में भी ठीक अगर हो गया तो सब भला। तो कहने का मतलब कि आपका ये पहला पेपर होगा, ये तो नॉर्मल है, पास सब कोई हो जाएंगे लगभग पढ़ने वाले बच्चे, और जो हिंदी मास्टर वीडियो देख के जाएंगे, मैं गारंटी इसके साथ बता रहा हूं पास हो जाएंगे। पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा नागपुरी। नागपुरी आप जैसे भी पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं चाहे जो भी पढ़े हैं, हमारे यहाँ एक चीज और बताना था, मुझे जानकारी देनी थी। नागपुरी जो नहीं पढ़ पाए हैं वो चाहे तो कोर्स खरीद सकते हैं। हालांकि अभी कोर्स खरीदिएगा तो टाइम कम मिलेगा, लेकिन कोर्स खरीदिएगा तभी जो मैंने पढ़ाया है। जब आप एकदम ये ठान लीजिए कि मुझे 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे केवल नागपुरी पढ़ने हैं, अगर ऐसा आपका तैयारी बिल्कुल नहीं होगा तभी खरीदिएगा, तो मत खरीदिएगा, क्योंकि फायदा भी नहीं होगा। अब कितना दिन बचा है मान लीजिए, है ना। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं कि मैं
मैं 6 घंटा 8 घंटा तरुण सर का वीडियो देख पाऊंगा डेली, प्रण किए हैं तभी ये कोर्स ले सकते हैं। बाकी जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल या जो भी हो, हमारे यहाँ जितने भी हैं कोर्सेस उन पे सब पे 20% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड इस्तेमाल करना है आपको JSSC 20, आपको कैपिटल में लिखना है JSSC 20 यानी 20% सभी कोर्सेज पे ऑफ हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी 2 बहुत शानदार टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। एक तो नागपुरी का बहुत ही बेहतरीन, मेरा एकदम दिल खुश हो गया। बच्चे वहां पे कमेंट जब करते हैं ना कि सर मजा आ गया, शानदार टेस्ट सीरीज है पूरे झारखंड का, मेरा दिल गदगद हो जाता है और मैं उस पर काम भी लगातार 15 दिन किया हूं। और एक हिंदी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको यहां से कैसे आप जाएंगे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको टाइप करना है AZAD JPSC अकेडमी, आजाद JPSC अकेडमी लिख दीजिएगा। ये वाला आ जाएगा ग्रीन कलर का कुछ इस तरह का इंटरफेस, ये खोलिएगा। जब ये खुलेगा है ना, अभी खुल रहा है, थोड़ा खुलने दीजिए, तब तक मैं बताता हूं बाकी चीज। तो ये है कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ मतलब हिंदी का टेस्ट सीरीज चल रहा है 5, जिसका मैंने शुल्क मिनिमम रखा है 100 रुपये, कट कुट के आपका लगभग 81 रुपये पड़ते हैं 20% ऑफ के बाद। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके लिए बहुत मिनिमम फी है। और उसमें ऐसा प्रश्नों को मैंने संकलित करके रखा है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि हिंदी बहुत आसान पूछेगा। आप देख लीजिए एक बार पेपर, वो आप बनाइए 5 सेट, उसके बाद एग्जाम देके आइए, मुझे बोलिएगा सर मजा आ गया हिंदी टेस्ट बहुत। अब जैसे देखिए ये खुल गया, 2 तरीका है, एक तो ये खुला, चुपचाप आप जाइए, जैसे जो भी आपको कोर्स यहाँ पे जैसे मान लीजिए लेना है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, सामान्य हिंदी, तकनीकी, विशिष्ट योग्यता, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप बाय नाउ मत कीजिएगा, यहाँ पे बाय नाउ लिखा हुआ है, आपको चुपचाप ये स्क्रॉल करना है और कहीं कूपन कोड देखिए यहाँ पे JSSC सीजीएल, इसको छू देना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये अपने आप कट जाएगा और आपके पैसे देखिए अब यहाँ 81 हो गए, है ना। अब आप बाय नाउ करिएगा और प्रोसेस बढ़ाइएगा। ठीक उसी तरह मैं एक दिखा देता हूं आपको नागपुरी वाला, कि नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज है वो दिखाना चाहूँगा, है ना। नागपुरी का एक बार आप देख लीजिए, नागपुरी टेस्ट सीरीज जो चल रहा है ये है आपका नागपुरी टेस्ट सीरीज। स्लाइड कीजिएगा, इधर उधर आ जाएगा, अभी इसको छुइएगा। अब आपको बाय नाउ नहीं करना, याद रखिएगा, बाय नाउ कीजिएगा तो फिर ये 307 रुपये आ रहे हैं। आपको करना क्या है, या तो आप ऐसे स्क्रॉल कीजिए, या तो इसको छू दीजिए, या फिर नीचे आएगा हैव अ कूपन कोड, सबसे नीचे देखिए हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, तो यहाँ आप करके या फिर ऊपर वाला चुपचाप छू दीजिएगा, तब भी आपका है। हैव अ कूपन कोड में करिएगा और लिखिएगा JSSC 20, तब भी आ जाएगा। देखिए अब इसका 245 रुपये आ गए। बहुत बच्चे इसमें जुड़े हैं और बहुत शानदार उनका कमेंट आता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैंने इसके पीछे काम भी किया है। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, हिंदी मास्टर वीडियो का मेरा ये था कि मैं आपको YouTube पे फ्री में दूंगा, दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे नागपुरी को लेके, नागपुरी का कोर्स चल रहा है, JPSC हो या JSSC सीजीएल हो, वहां पे चल रहा है टोटल। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज 2 धांसू चल रहे हैं अभी, नागपुरी का और दूसरा हिंदी पेपर 1 के लिए, चाहे वो तकनीकी योग्यताधारी, विशिष्ट योग्यताधारी हो, चाहे वो नगर पालिका सेवा संवर्ग हो, चाहे वो LDC हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इच्छा हो तभी लीजिएगा, मैं किसी को फोर्स कभी नहीं करता, आपको देख लीजिए, अच्छा लगे तभी लीजिएगा, है ना। लेकिन वो शानदार तरीके से मैं खुद बनाया हूं। अब आता हूं पेपर 2 तो हो गया, पेपर 3 सर सिर दर्द है, इसको कैसे पढ़ें। पेपर 3 हमारे लिए एकदम सिर दर्द है सर, इसे मैं कैसे पढ़ूं या कैसे इसकी तैयारी करूं, क्या इसमें ऐसा करूं कि एकदम जान आ जाए। पेपर 3 के लिए जो चीज बता रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। सॉरी हाँ, इतने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। अब एक चीज और बता देता हूं, निगेटिव मार्क हर जगह है, हर जगह आपके निगेटिव मार्किंग है 1/3, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, चाहे वो पेपर 3 हो, तो निगेटिव आपके चलेंगे 1/3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब देखिए पेपर 2 जिसका शानदार चला गया, पेपर 3 में हौसले बुलंद होंगे और मजे से वो पेपर देगा। ये जिसका खराब जाएगा वो टेंशन में रहेगा। तो इसको अच्छा करने के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट। तो जहां भी करना है करिए, बाकी मैंने बता दिया है। जो भी कोर्स आपका है उसमें 20% ऑफ। थर्ड पेपर में आता हूं, झारखंड 40 रीजनिंग 20 मैथ। जिनके रीजनिंग मैथ अच्छे हैं थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक थोड़ा बहुत बना लीजिएगा। जिनके नहीं हैं वो धुन के जो टॉपिक कमजोर है एकदम रगड़ के पढ़ डालिए। झारखंड के बारे में बताऊंगा, थोड़ा रुक जाइए। कंप्यूटर का आप सभी को, जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो एलडीसी के हों, चाहे वो तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी हों, चाहे वो नगरपालिका सेवा संवर्ग हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल, जो भी हैं जहां कंप्यूटर पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से एक्साइज वाले में शायद नहीं होगा, बाकी में तो है। जितने भी कंप्यूटर जहां जहां पूछे जाते हैं, जहां जहां, ठीक है ना,
शायद इनमें भी नहीं है, नगर पालिका वगैरह में, मुझे याद नहीं है ठीक से, बट देखिएगा एलडीसी में है, सीजीएल में है, जो भी है। कंप्यूटर के लिए आप मुझे कमेंट ये करिएगा कि मेरे मन में एक बात आया कि चलो भाई कंप्यूटर का मैं एक मास्टर वीडियो बनाता हूं। आपको कमेंट ये करना है, 2 कमेंट या एक ही कमेंट, कि मास्टर वीडियो हिंदी जैसा आपको छोटा छोटा चाहिए जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, केवल आप मुझे सुनिएगा, या आपको मैं फेस नहीं दिखेगा मेरा और मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगा, उसमें शानदार तरीके से मैं वो प्रेजेंटेशन अपना दूंगा और साथ ही साथ कंटेंट बहुत शानदार तरीके से लाऊंगा। तो वो मुझे बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए ये मास्टर वीडियो या फिर बोर्ड पे, दोनों में जो आपको लगे। कंप्यूटर का मास्टर वीडियो मेरे मन में प्लान आया है, कोशिश मैं करूंगा टाइम निकाल के बनाने का। करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो आएगा आपके बीच, टेंशन फ्री रहिए, शानदार तरीके से आएगा और बहुत जोरदार तरीके से आएगा। जेपीएससी में मैंने दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए थे। कंप्यूटर का हो गया टेंशन खत्म, अगर ये है तो साइंस के लिए देखिए रटिए मत, अब साइंस के लिए थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और जो फैक्चुअल डाटा है जैसे लूसेंट वगैरह में दिया है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। और अब बताता हूं झारखंड के लिए। देखो झारखंड के लिए आप जो भी टॉपिक्स हैं मैं जल्दी आपके बीच एक लाऊंगा। खेल खेल में पॉलिटी पढ़ें, आपका मतलब 1-2 घंटे का वीडियो होगा, आपका पॉलिटी एकदम दिमाग में घुसा दूंगा। ये मेरा गारंटी रहा और दावा रहा, ये मेरा गारंटी और दावा दोनों रहा। खेल खेल में पॉलिटी पढ़ें, झारखंड पॉलिटी, और वहां से आपके शानदार अंक आएंगे, याद रखिएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक देखना होगा। और मजे से मैं पढ़ाऊंगा, वो बोर्ड पे छोटा छोटा नहीं लिखूंगा, आप सबको शायद मास्टर वीडियो वाला समझ में नहीं आता है। मैं आराम से बिल्कुल मजे से जैसे अभी हूं वैसे ही कुछ केवल कंटेंट आर्टिकल्स वगैरह जो भी मुझे पढ़ाने उसका एक सीक्वेंस लिखा रहेगा और बाकी मैं यहाँ पे आराम से मजे से आपको खिला खिला के पढ़ा दूंगा, याद भी हो जाएगा आपको। तो एक तो वो हो गया झारखंड का। हिस्ट्री के कुछ वीडियोज में भी लाऊंगा आपके बीच, हिस्ट्री के वीडियोज और एमसीक्यू भी लाऊंगा, ठीक है, हिस्ट्री के वीडियोज एमसीक्यू दोनों लाऊंगा। तो ये तो आप यहां पढ़िए, थोड़ा थोड़ा आप झारखंड भी अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग मैथ को बनाइए। कंप्यूटर का मास्टर वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट ही मुझे मास्टर वीडियो बनाने को प्रेरित करेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। साइंस के लिए थोड़े बहुत जो फैक्चुअल डाटा है वो पढ़िए लूसेंट से। अब जीएस में क्या है, जीएस में देखिए जो जैसे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जैसे राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, पंचायती राज हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया, है ना, आर्थिक गतिविधियां कुछ हो गया, खेल खिलाड़ी हो गया, जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो पढ़ डालिए। और बाकी लॉन्ग जैसे हिस्ट्री पूरा मत पढ़िए, ज्योग्राफी पूरा मत पढ़िए, वहां से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, उसके लिए पूरा परेशान मत होइए। और एक चीज और पढ़िएगा, आईपीएल जीपीएल बीपीएल जितना भी होता है वो जरूर पढ़िएगा, 2 प्रश्न आते ही आते हैं, मतलब क्रिकेट से, खेल खिलाड़ी से, आईपीएल और एक होता है कौन सा ये जो टाइम टू टाइम होता है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को आगे एकदम बढ़ाते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस कीजिए, मतलब पढ़ा प्रैक्टिस किया, पढ़ा प्रैक्टिस किया, ठीक है। और देखो इस मंच के माध्यम से मैं झारखंड आपका अब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा के साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, शाम में जो रात में 8 बजे होता है वो चाहे कराऊंगा, चाहे तो साथ में ही कराऊंगा। और बीच बीच में मैं कोई टॉपिक लेके जैसे जीएस, कभी कभी साइंस का करा दिया तो वो भी मैं कराऊंगा। बाकी आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए, एकदम जल्द ही आपके बीच एक इनके लिए पंचायत सचिव से एलडीसी और टीजीटी के लिए बहुत गुड न्यूज आने वाला है। सितंबर एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके हाथ में एक गुड न्यूज होगा। ज्वाइनिंग कब होगा वो बाद में बताऊंगा, और जल्द ही जजमेंट भी आ जाएगा, आपके फेवर में ही आएगा। और बाकी जो तैयारी जेएसएससी की लगे हैं, जम के लगे रहिएगा, और यहां से जो भी हेल्प होगा आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा हेल्प करने का, ठीक है। तो अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को प्रेरित करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।